यानी कि दिस इज द मोमेंट जब एक इंसान भाव भक्ति में जाएगा, गुरु के सानिध्य में जाएगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाएगा, और अब जाके उसकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, चेंज होगा, यानी कि कुछ कट होगा, कुछ बदलाव होगा, कुछ चीजें बदल जाएंगी और आप लाइफ में आएगी। कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, आप अपने विजन को क्लियर करेंगे, आप अपने लाइफ में इफ एंड बट्स को क्लियर करेंगे, आपको पता चलेगा, क्योंकि इस दिसंबर तक आपके पास वो समय है जब आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। द मोमेंट आपने उस कंफर्ट जोन को तोड़ दिया, आपने वो एंजाइटी, यदि शनिदेव के थर्ड हाउस में बैठना आपके एक्सप्रेशन को बहुत हार्ड वर्किंग में बदल देगा, यानी कि द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट कि मुझे हार्ड वर्क करना है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गोचर के बारे में, एक ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारी आत्मा को डिनोट करता है। ग्रहों में जिसको राजा कहा गया है, जो पिता का कारक होता है, नेम फेम का कारक होता है, कहीं ना कहीं हर रिसोर्स का कारक भी उसी ग्रह को कहा गया। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, हम बात कर रहे हैं सूर्य के बारे में। सूर्य का गुरु की राशि में जाना है, धनु राशि यानी सेजिटेरियस में ट्रांजिट करना, गोचर करना हमारे लिए क्या बदलाव लेके आएगा, हमारी लाइफ में क्या प्रभाव लेके आएगा, आपके असेंडेंट यानी लगन और आपकी चंद्र राशि के बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कि हाँ सूर्यदेव क्या बता रहे हैं, आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, क्या कारण है और क्या वजह है जो सूर्यदेव यहाँ आने के बाद हमको अपलिफ्ट करेंगे या हमको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, या ऐसा क्या कारण बना था कि पिछले काफी टाइम से आप इस चीज को समझ पाएंगे कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी, हमारे अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा था, हमारा ईगो उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था, पब्लिक में हम फुल फ्लेज काम नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोगों की स्थिति तो ऐसी बनी कि उन्हें छुपना पड़ रहा था। जो आज तक जीवन में बिल्कुल एक औहदे के साथ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बैक सीट आना पड़ा, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट ट्रिगर हुए जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं किसी तरह की क्षति, किसी तरह की परेशानी उठानी पड़ी। आइए समझते हैं वो क्या कारण रहा और आगे की क्या संभावना बन रही है, आपको क्या चीज समझना होगा जिससे कि आप 2025 में जब एंटर करें, जब आप उसमें प्रवेश करें तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो क्लैरिटी दे पाऊं हर गोचर के साथ, हर एक वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं इस चैनल पर प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वैदिक वन लाइव जीपीएस के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं सूर्य की पोजीशन के बारे में, सूर्य के आसपास की क्या पोजीशन बन रही है उसके बारे में समझते हैं। एक क्लैरिटी कि आपकी लाइफ में वो चीजें ट्रिगर हुई जब आपकी लाइफ में कुछ चीजें इंपल्सिव होके आपने की, कुछ चीजें आपको समझ नहीं आई, कुछ चीजें खुद ट्रिगर होती चली गई और एक ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में हो गया जिसको आप शायद आज रिग्रेट के वे में लेते हैं। आप ये समझते हैं कि यार मेरी जिंदगी कितनी बदल गई। आइए मैं समझा देता हूं उसका क्या कारण हुआ, लेकिन एक चीज समझ लीजिएगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड है, हम उतने ग्रेटफुल हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन मैं आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेता हूं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कि आप अभी से आने वाले समय को लेके प्रिपेयर हो जाएं। यानी कि ये आपको समझाएगा, ये नक्षत्र, ये ग्रह नक्षत्र, ये गोचर आपको समझाएगा कि ये छोटे छोटे जो आपकी लाइफ में इंट्यूशंस आ रही है ना, जो आपकी लाइफ में चीजें ट्रिगर हो रही हैं, ये आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना है। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए मैं चले जाता हूं कुछ समय पहले, जब सूर्यदेव कहां ट्रांजिट कर रहे थे, सूर्यदेव ट्रांजिट कर रहे थे अगस्त में अपनी ही राशि, यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से पंचम भाव के स्वामी होते हैं, पंचम राशि के स्वामी होते हैं, सिंह राशि के स्वामी होते हैं। और सूर्यदेव जब यहां ट्रांजिट करे, कहां पर, सिंह राशि में, तो किसके एस्पेक्ट में आ गए, शनि के एस्पेक्ट में आ गए। यानी कि हम जो अब तक जिंदगी में फुल फ्लेज काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें ऑब्स्टेकल्स आने लगे, चैलेंजेस आने लगे, कहीं ना कहीं हमें रूट कॉज के तरफ हमें अट्रैक्ट किया गया। हमारी लाइफ में जो हम चीज को अवॉइड कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो हमें विजिबल होने लगी, हमारे अंदर हमारे को एक प्रेशर फील आने लगा, क्योंकि शनिदेव चाहते थे कि आप अब जो लाइफ का पैटर्न है उसको चेंज करना ही पड़ेगा। उसके बाद सूर्यदेव कहां चले गए, केतु के साथ चले गए। यानी कि सितंबर में जब आप एंटर करें तो सूर्यदेव किसके साथ बैठे थे, 15 सितंबर के बाद सूर्यदेव चले गए केतु के पास। और जब पहले लगा 18 सितंबर के आसपास चंद्र ग्रहण, क्योंकि 18 सितंबर को मून कहां बैठा था, राहु के साथ। फिर 2 अक्टूबर को कहां चला गया, सूर्य और केतु के आसपास जो लगा ग्रहण। हमारी लाइफ में बहुत चीजें चेंज हो गई, हमारी लाइफ में बहुत इवेंट ऐसे ट्रिगर हुए कि जिसने हमारा सोचने का नजरिया, हमारा जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दिया। उसके बाद सूर्यदेव चले गए अपनी नीच राशि में,
यानी कि पिछले कुछ महीनों से हम ट्रिगर कर रहे थे अपनी लाइफ में, हम परेशान होके हम एक ऐसे समुद्र में गोते खा रहे थे जहां पे हमको पेन मिल रहा था, जहां हमको रोड ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, जहां हमें चैलेंजेस फील करने पड़ रहे थे, हमारा जो कार्य हम करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे। यानी कि पैटर्न को चेंज करने के लिए शनिदेव ने जो कम्युनिकेट किया था, यानी कि सोल लेवल पे जो आपको हिट किया, आपको समझना था, समझना पड़ेगा। और उसके बाद जब नवंबर में सूर्यदेव मरकरी के साथ मंगल की राशि में, अगर मंगल कहां बैठे थे, नीच राशि में बैठे हैं, और कहां चले गए थे, 8th साइन में चले गए थे। 8th साइन किसको बोलते हैं, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से वो मृत्यु भाव भी कहा गया है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी कहा गया है। यानी कि पिछले 4 महीने से आप ट्रिगर कर रहे थे, आपको समझाया जा रहा था, चीजों को समझने की कोशिश किया जा रहा था, यानी प्रकृति आपको कुछ समझाना चाहती थी, प्रकृति आपको बताना चाहती थी कि आपको कहां पर चेंज की जरूरत है, कहां पे आपको पैटर्न चेंज करने की जरूरत है। और अब फाइनली देखिए, जब सूर्यदेव मरकरी के साथ आए, हिडन सीक्रेट वाले साइन में चले गए, यानी कि जो छुपा हुआ था वहां से चीजें बाहर निकाल दी। उस समय भी शनि की एस्पेक्ट किस पर थी, वृश्चिक राशि, यानी मरकरी और सूर्यदेव पर थी। यानी कि पिछले 4 महीने में 2 बार तो शनि के एस्पेक्ट में आ गए हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव शनिदेव है तो पिता और पुत्र, लेकिन दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, ये हम काफी लोग जानते हैं। तो अब सूर्य का इस पूरे हार्डशिप से चलना, उसके बाद फाइनली गुरु के पास जाना, गुरु की राशि में जाना, यानी कि दिस इज द मोमेंट जब एक इंसान भाव भक्ति में जाएगा, गुरु के सानिध्य में जाएगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाएगा, और अब जाके उसकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। नवम भाव किसका होता है, हमारे भाग्य का भी होता है, यानी कि अब उसका भाग्य साथ देगा। अगर उसने पिछले बीते कुछ महीनों में जो इंसिडेंट हुए, अगर उससे सीख ले ली, तो लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगी। उसको पता चलेगा कि कैसे चैनलाइज करनी है एनर्जी को, उसको पता चलेगा क्या स्टेप लेना मेरे लिए लाभकारी है, और क्या चीज करने से मेरी लाइफ में एक हानिकारक स्थिति में मैं पहुंच सकता हूं, एक ऐसी चीज ट्रिगर कर सकती है जिसको संभालने में मेरे को शायद एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। यानी कि गुरु के सानिध्य में चले जाना, नवम भाव में चले जाना, गुरु की राशि में चले जाना, यानी कि अब आपको अपना विजन क्लियर होगा, क्योंकि अपने से पंचम चले गए हैं। कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे, आप अपने विजन को क्लियर करेंगे, आप अपने लाइफ में इफ एंड बट्स को क्लियर करेंगे, आपको पता चलेगा। क्योंकि हमारी लाइफ में अभी पिछले 4 महीने से क्या चला, समझ नहीं आ रहा था कि करना कैसे है। द मोमेंट आप अब सूर्यदेव जो सोल के कारक है, राजा स्वयं किसके पास चला गया है, गुरु के सानिध्य में चला गया है। वो एक ऐसे स्थान में चला गया है जहां पर उसको एनलाइटमेंट मिलेगी, यानी या तो वो मंदिर चला गया है, या किसी साधु प्रीस्ट के पास चला गया, गुरु के पास चला गया, यानी कि वो एक ऐसे इंसान के पास चला गया जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जो उनको एनलाइटमेंट करेगा और उनकी लाइफ में क्लैरिटी देगा। यानी कि अब आपकी लाइफ में हो सकता है, अगर आपकी कुंडली, आपका ग्रह नक्षत्र आपको वो चीज दे पा रहे हैं, यानी कि आपकी कुंडली बता रही है, वो इवेंट ट्रिगर कर रही है, तो यानी कि अब आपकी लाइफ में कोई एनलाइटमेंट आएगी नेक्स्ट 1 मंथ में। क्योंकि अभी कहां से ट्रांजिट कर रहे थे सूर्यदेव, यानी कि 10 दिसंबर के आसपास से क्या गंडांता जोन को क्रॉस किया, फिर अब कहां पे ट्रांजिट करेंगे, जाते ही मूला नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र में सूर्य का चले जाना, यानी कि आपका अब फाइनली पैटर्न, कुछ बदलाव होगा, कुछ चीजें बदल जाएंगी और आप लाइफ में आएगी क्लैरिटी। और लाइफ में क्लैरिटी आना कब आएगी, जब आप एक शरणागत हो जाओगे, जब आप जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े करके शरणागत हो गई थी, यानी कि एक महाभारत में एंटर करने से पहले जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, ये महाभारत जो भी चल रही है, जो भी चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हो, मैंने मंगल की राशि में, मंगल के नक्षत्र गोचर में बताया आपको, 2025 बहुत ही बड़े बदलाव की तरफ लेके जा रहा है। ये छोटे इवेंट्स, माइक्रो लेवल के इवेंट्स हमारे मैक्रो लेवल में एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती हैं। और अभी से समझ लेना, अभी से आने वाली स्थिति को समझना एक गुणवत्ता की, एक समझदार इंसान की परिभाषा हो सकती है, डिफाइन कर सकती है कि आप अपनी लाइफ में कितने समझदार हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में एक बह रहे हैं, बस एक नाव बह रही है, दिशा का नहीं पता। तो उसी के लिए गुरु के सानिध्य में जाना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। सूर्यदेव से जो किस राशि में गए, गुरु की राशि में। गुरुदेव कहां बैठे हैं, अपने से 6ठे भाव में चले गए हैं। 6ठे भाव हमारी डेली एक्टिविटी को दिखाता है, प्रारब्ध को दिखाता है, हमारे ऋण रोग शत्रु को भी दिखाता है, कोई बीमारी को दिखाता है।
पूरी डेली एक्टिविटी पे हमें कैसे प्रोएक्टिव होना है उसको दिखाता है, यानी कि अब समय आ गया है आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, अब आपको क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, अब आपको डेली एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत क्लैरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपने अब ये नहीं किया, इस समय को भी जाया कर दिया, यानी कि जब सूर्यदेव गंडांतर जोन को क्रॉस करके मूला नक्षत्र में जाएंगे तो दिस इज द मोमेंट, यानी कि 28 दिसंबर तक आपके पास वो समय है जब आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, एक एफर्ट मार सकते हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे आपकी चीजें लाइफ में बदलने लगेंगी, आपकी लाइफ में चीजें रिसोर्स जो आपको चाहिए तो वो आपको इकट्ठा करने लगेंगे, उसको आप गैदर करेंगे। बट आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि जो एनर्जी के कारक है, जो कहीं ना कहीं एनर्जी को दिखाते हैं, जो सेनापति हैं सूर्यदेव के, राजा का जो सेनापति है, जिस सेना के बेस पे सूर्य राजा लड़ने के लिए तैयार है, वो तो अपनी नीच राशि में वक्री अवस्था में हो गए हैं, यानी कि चेष्टा बली बढ़ गया है, यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। नीच राशि में है तो अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, उसको ऑरे को ब्रेक करके आपको बाहर निकलना पड़ेगा। द मोमेंट आपने उस ऑरे को तोड़ दिया, द मोमेंट आपने उस कंफर्ट जोन को तोड़ दिया, आपने वो एंजाइटी, या देखिए आप डे ड्रीमिंग कर सकते हैं, आप एंजाइटी में अपने आप को घुमा सकते हैं, सुला सकते हैं, मतलब आप सोच सकते हैं कि मैं निकल जाऊंगा। भरोसा अच्छी बात है, लेकिन उस भरोसे पे कार्य करना, उस इवेंट को पूरा करने के लिए एफर्ट मारना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी कि सूर्य से 12वें भाव में कौन बैठे हैं? मरकरी। डे ड्रीमिंग से आपको बचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट, डेली एक्टिविटी पे ध्यान देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट आपको मारना पड़ेगा। चेष्टा बली होके मंगल 8 भाव में आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक बेसिक चीज आपको और समझाना चाहता हूं, देखिए सूर्य से 3rd हाउस में बैठ गए शनिदेव। शनिदेव के 3rd हाउस में बैठना आपके एक्सप्रेशन को बहुत हार्ड वर्किंग में बदल देगा, यानी कि द मोमेंट यू विल एक्सेप्ट कि मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तो आपकी लाइफ में गेन्स आएंगे। गुरु का आशीर्वाद मिलना, कर्म का सपोर्ट मिलना, और सूर्यदेव से सेकंड कौन बैठे हैं? शुक्रदेव बैठे हैं, यानी कि किसकी कहां बैठे हैं? सूर्य से 2nd हाउस में शुक्र का बैठना, और सूर्य किसकी राशि में बैठे? गुरु। गुरु कहां बैठे हैं? अपने से 6th भाव में बैठे हैं, और किसकी राशि में बैठे? वृषभ राशि में बैठे हैं। यानी कि अब आप अपने एसेट्स को लेके, अपने रिसोर्स को लेके बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे। आशा करता हूं ये समझ में आया होगा, लेकिन अब समझ लेते हैं साथ साथ कि आपकी लगन राशि के लिए, आपकी चंद्र राशि के लिए क्या क्या प्रभाव लेके आ रहा है सूर्य का गोचर गुरु की राशि में, यानी धनु राशि में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आइए बात करते हैं एरीज लगन और मून साइन के लिए। आपका 5th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, यानी कि अब आप हायर एजुकेशन की तरफ आपका फोकस जाएगा। अब आपके फादर के साथ जो रिलेशन थी उसको आप दोबारा इंप्रूव करेंगे। कहीं ना कहीं अब आपकी जो डीरेल हो गई थी लाइफ, कहीं ना कहीं पटरी पे आएगी, आपका भाग्य सपोर्ट करेगा, और जो भी आपकी लाइफ में क्लैरिटी की जरूरत थी, यानी कि जहां भी डार्कनेस भरा हुआ था वहां पे बहुत ही ज्यादा लाइट आने वाली है, प्रकाश आने वाला है, एनलाइटमेंट आने वाला है। बस एक ही कार्य करना है आपने स्पिरिचुअलिटी का हाथ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हाथ और अपने बड़ों का आशीर्वाद, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट करने वाला है। आइए बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए। आपका 4th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, यानी कि आपके होमलैंड से रिगार्डिंग, आपकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या फिर मदर की हेल्थ के रिगार्डिंग, या फिर व्हीकल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डिस्प्यूट चल रहा था, वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ आएगा। आपकी लाइफ में अब सक्सेस मिलेगी, यानी कि आपको कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या फादर लाइक फिगर के विजडम के द्वारा, उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस के द्वारा आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ पाओगे। जो डिस्प्यूट से उसको कहीं ना कहीं नलीफाई कर पाओगे और अपनी लाइफ में एक अच्छी ग्रोथ लेके आ पाओगे। द मोमेंट आपने धर्म का रास्ता छोड़ा, यानी कि जुपिटर के सानिध्य को छोड़ा, आपने ब्लेसिंग्स को छोड़ा, यानी कि आप अगेंस्ट योर फैमिली, अगेंस्ट योर लॉ, अगेंस्ट योर गुरु अगर आप चले गए तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, और आपके होम फ्रंट रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट चल रहे थे उसको मैक्सिमाइज कर सकता है, उसको इंक्रीज कर सकता है। तो इसका मतलब है कि आपने ध्यान रखना है कि आपने 4th लॉर्ड 8th हाउस में जब चला गया है तो अपनी नेगेटिविटी को डिटॉक्स करना है, क्लींस करना है, और जो भी आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलने वाली है या मिल रही है उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, ब्लेसिंग्स को सीख करते रहना है, और गिविंग नेचर अपनी लाइफ में जरूर लेके आना है। आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों यानी जेमिनी लग्न, जेमिनी मून साइन के लिए। आपका 3rd लॉर्ड 7th हाउस में चला गया है, यानी कि अब आपका एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो जाएगा। आपके जो भी हर्डल्स आ रखे थे, जो मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट्स है, वो क्लैरिटी की तरफ आएंगे, और जो भी परेशानियां चल रही थी आपकी मैरिड लाइफ में, वो रूट कॉज आपको पता चलेगा, और वो कहीं ना कहीं आपकी कुछ चीजों को क्लिक करेगा,
बहुत चीजों को ट्रिगर करेगा, डिटैच हो गए, कहीं ना कहीं कट करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ इन दी एंड ब्लेसिंग्स की तरफ बढ़ेगा। यानी कि द मोमेंट आप धर्म का रास्ता अपनाते हैं, द मोमेंट आप गुरु के सानिध्य में जाते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं, तो आपके लिए मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन बनने वाली है। थर्ड लॉर्ड का 7th हाउस में जाना, यानी कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको एक नीड फील होगी कि अब मेरे को एक पार्टनर की जरूरत है, क्योंकि वो 7th हाउस में जाके 7th हाउस से रिलेटेड चीजों को अब ट्रिगर करेगा, हाईलाइट करेगा। और कहीं ना कहीं थर्ड हाउस का 7th हाउस में चले जाना, थर्ड लॉर्ड का, कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं और आपको लग रहा है कि मैं अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा हूं, मुझे किसी की जरूरत है, किसी के सपोर्ट की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आप उसको सीख करेंगे, आप डिवाइन लाइट, डिवाइन ग्रेस सीख करेंगे और भगवान का ग्रेटिट्यूड करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अब आपको कोई पार्टनरशिप मिलना, आपको कोई बिजनेस पार्टनर मिलना या फिर आपकी कोई स्पाउस का मिलना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स, और वो आपकी लाइफ में एक अबंडेंस, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहेगा। आइए बात करते हैं कैंसर लगन और मून साइन है। आपका कर्क लगन है, कर्क चंद्र राशि है, तो सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में चला गया, यानी कि अब आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा। फैमिली में किसी का डिस्प्यूट चल रहा था, फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज था, उसको कहीं ना कहीं क्योर करेगा, उसका क्योर मिलेगा, यानी कि अब डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएंगे। प्लस आपको ये समय सिखा के जाएगा, समझा के जाएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली क्या है। आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, ड्यूटी को समझेंगे, और उनकी जो आपके प्रति और आपकी जो उनके प्रति जो ड्यूटी है उसको कहीं ना कहीं आप फुलफिल करने के लिए अब एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, एक्स्ट्रा इनपुट डालेंगे, और वो विजडम आपको कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क सर्कल से मिलती रहेगी। आपके बड़े भाई से, बड़े बहन से आप इंस्पायर हो सकते हैं और अपनी डेली एक्टिविटी शेड्यूल्ड में आप अपने आप को प्रोएक्टिव कर सकते हैं, और आपके लिए प्रोएक्टिव होना लाइफ में बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। आइए बात करते हैं लियो लगन और मून साइन के लिए। आपका लगन का स्वामी 5th हाउस में चला गया, यानी बच्चों के घर में चला गया है, आपके विजन के घर में चला गया, मंत्र सिद्धि के घर में चला गया है, लव रोमांस में चला गया है। यानी कि अब आपका जो एक्सप्रेशन है, जो आपके लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस शेक हो रखा था, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस हो रखी थी, वो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपके आइडेंटिटी आपकी रिवाइव करेगी। कहीं ना कहीं आपका मंत्र सिद्धि की तरफ आपका अट्रैक्शन, आपका हायर एजुकेशन की तरफ अट्रैक्शन, आपका बच्चों के प्रति जो ध्यान जाना था वो आप अब लेके जा पाएंगे, अब बच्चों पे ध्यान दे पाएंगे। बच्चे अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप उसमें रिवाइव करेंगे, आपको सक्सेस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और अगर बिजनेस की बात करूं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में एक ग्रोथ, एक अबंडेंस और आपका कॉन्फिडेंस अब बिल्डअप होने वाला है। जितने आपने एफर्ट डालने थे, यानी कि उस एफर्ट का रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है। आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या लगन और कन्या राशि वालों, आपका 12th लॉर्ड 5th हाउस में आ गया, यानी कि आपके घर में वापसी हो सकती है। आप दूर दराज कहीं रहते थे तो घर में आपका आना वापस हो सकता है वो न्यू ईयर पे हो सकता है वो किसी कोई ऐसा इवेंट घर में हो जिसकी वजह से आपको घर पे आना पड़े, तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं आपका घर में कोई डिस्प्यूट होना, कोई चैलेंजेस फेस करना, लैंड रिलेटेड कोई स्ट्रगल आना, वो हो सकता है। लेकिन इन दी एंड मैं ये समझ रहा हूं कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपका फादर लाइक फिगर आपको सपोर्ट करेंगे, और आपकी लाइफ में वो एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में चल रहे थे उसको मिनिमाइज करने में आपका सपोर्ट करेंगे। आइए बात करते हैं लिब्रा, यानी कि तुला लगन और तुला राशि वालों, आपका 11th लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया है, यानी कि अब आपका कम्युनिकेशन, आपका एक्सप्रेशन बहुत ही बदलाव आने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपकी जो इच्छा पूर्ति थी वो कहीं ना कहीं होने वाली है। आप ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, कई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल इज ऑन कार्ड। कहीं ना कहीं सिबलिंग्स के साथ दोबारा जेलअप होना, कहीं ना कहीं आपकी इच्छा पूर्ति होना, बड़े भाइयों का सपोर्ट मिलना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, कोई पॉजिटिव आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट। प्रोफेशन की बात करूं तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में आप सो मच बहुत टाइम से हर्डल्स में जो फेस कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि मेरा एकदम स्टॉपेज आ गया है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ गया है, तो वो ब्लॉकेज खुलने का समय आ गया है। और आप अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, किसी नेटवर्क सर्कल की सपोर्ट के द्वारा उसको तोड़ने वाला है, यानी कि अब आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस, अबंडेंस और सक्सेस तीनों आने वाली है। आइए बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपका 10th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया है, यानी कि फैमिली के पास चला गया। आपका ध्यान अब फैमिली की तरफ जाएगा। अब आप फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट गैदर कर सकते हैं, कोई फाइनेंस गैदर कर सकते हैं जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। यानी कि फादर के सपोर्ट के द्वारा, किसी फैमिली में किसी के सपोर्ट के द्वारा, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के सपोर्ट के द्वारा आप अपने प्रोफेशन को रिवाइव करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने स्पाउस की कोई भी गाइडेंस, कोई भी उनकी एडवाइस आपकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट लेके आ सकती है। तो आपको कोई ईगो क्लैश नहीं करनी है फैमिली में। हो सके तो अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट लें, उनकी चैलेंजेस को मिनिमाइज करें और अपने जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे कि आपको एक सही क्लैरिटी, एक सही गाइडेंस मिल सके। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है
पैसा बनाने की, ये अपॉर्चुनिटी है वैल्यू को बढ़ाने की, ये अपॉर्चुनिटी है कुछ कर दिखाने की। आइए बात करते हैं धनु लगन और धनु राशि वालों यानी सजिटेरियस के बारे में। आपका 9th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया, यानी कि अब आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। आपका आइडेंटिटी क्राइसिस जो आपकी लाइफ में आ रखा था वो कहीं ना कहीं अब मिनिमाइज होने वाला है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप मार्केट में शाइन करोगे, आप लोगों की नजरों में आओगे। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। लेकिन अभी गोचर की बात करूं तो आपका जो राशि का लॉर्ड है वो बैठ गए 6th हाउस में, यानी कि आपको अपनी डेली एक्टिविटी को शेड्यूल करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोएक्टिव करना पड़ेगा। अपनी जो प्रॉब्लम चल रही है, दुनिया की प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है और अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है। यानी कि अब आपको बहुत ही ज्यादा एक्टिव और अपने प्रारब्ध को नलीफाई करने का बहुत अच्छा समय बना हुआ है। घर में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी चैलेंज चल रहा है, अपनी मदर के साथ कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, उनको कोई हेल्थ इश्यूज है, उनकी तरफ ध्यान देना, उनकी नेगेटिविटी को कम करना, उनका सपोर्ट करना, ये आपका धर्म होना चाहिए। यह आपको नेम फेम दिलाएगा, पॉजिटिविटी दिलाएगा और उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आपको प्रोफाउंड एक सक्सेस देके जा सकती है। आइए बात करते हैं मकर लगन और मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में। आपका 8th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, विपरीत राज्यों की स्थिति में चला गया है और लगन का स्वामी भी 2nd हाउस में बैठा है। यानी कि अब आपको अपनी आइडेंटिटी को रिवाइव करने का बहुत अच्छा समय है। आइसोलेशन में जाके अपने आप को मेडिटेट करना, योगा करना, अपने आप को एक हीलिंग थेरेपी के लेके जाना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल के साथ आपका कनेक्शन बनना, वीजा पीआर लगना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। बहुत ज्यादा शाइन करने का समय तो नहीं है, लेकिन अपने आप को हील करने का, एक होलिस्टिक चेंज लाने का, अपनी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का बहुत अच्छा समय है। यानी कि इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना आने वाले समय को बहुत ही बेहतर और बहुत ही उम्दा बना सकता है। आइए बात करते हैं एक्यूरेस के बारे में यानी कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए 7th लॉर्ड का 11th हाउस में चले जाना, यानी कि कोई बहुत समय से आपकी कोई इच्छा थी, कोई विश थी, वो पूरी हो सकती है। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिल सकता है। नेटवर्क सर्कल में आप शाइन कर सकते हो, आपका इनकम राइज हो सकता है। आप अपने कोई बिजनेस पार्टनरशिप को लेके कहीं ना कहीं आपको ब्रेक थ्रू मिल सकता है। कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। कोई लैंड प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई हसल चल रही थी, पेपर वर्क में कोई प्रॉब्लम आ रखा था, कहीं ना कहीं वो अब क्लियर हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई बहुत ही मेजर गेन, बहुत ही मेजर कोई सक्सेस दिखाई दे रही है इस टाइम पीरियड में आपके लिए। आइए बात करते हैं पाइसेस यानी मीन लगन और मीन राशि वाले के लिए। आपका 6th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, यानी कि अब कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहे थे, आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज थी आपके प्रोफेशन के रिगार्डिंग, वो बहुत क्लीन अप होगी। कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को अपलिफ्ट करोगे, वो टूल्स गैदर करोगे, कहीं ना कहीं आप टीम को बिल्डअप करोगे। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। कहीं ना कहीं ऋण रोग शत्रु कहीं ना कहीं मिनिमाइज होंगे। आप प्रोफेशन में आप लीड कर पाओगे, लेकिन अपना ईगो का ध्यान रखना है, ईगो चेक रखनी है, यानी लीडर बन के काम करना है, बॉस बन के नहीं। जुपिटर 3rd हाउस में, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन को स्मूथ रखना, अपने एफर्ट्स को ठीक रखना, लीडर बन के काम करना और अपने ऋण रोग शत्रु का ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। ध्यान रखना यानी कि कौन कब कहां क्या ट्रिगर कर रहा है, उस चीज को बिल्कुल मेंटेन रख के आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी क्लैरिटी लेके आ सकते हैं और अपने प्रोफेशन में राइज कर सकते हैं।